हेलो बच्चे, अगला क्या है? अगला हमारा टॉपिक है हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हीटरोट्रॉप, जितने भी हीटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बनाते। उसका रीज़न ये है कि वो अपना फूड इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनकी पूरी जो बॉडी बनी हुई है वो जिस सेल की बनी हुई है उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, और उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो वो उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं। इसलिए जितने भी हीटरोट्रॉप्स होते हैं वो कभी भी अपना खुद का फूड नहीं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इसलिए ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। और जितने भी हीटरोट्रॉप्स होते हैं वो सारे के सारे आपको जो है एनिमल होंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर फूड, अपने फूड को ड्राइव करता है फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो फूड लेता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हीटरोट्रॉप्स बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हीटरोट्रॉपिक प्रोसेस से न्यूट्रिशन लेते हैं वो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और देखो, हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम इनटेक एंड डाइजेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सब ऑर्गेनिक सबस्टेंस, मतलब वो इनटेक करते हैं और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऑफ द ज़्यादातर क्या मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो हीटरोट्रॉप्स होते हैं, जो है फंजाई इज़ द एग्जांपल ऑफ द हीटरोट्रॉप्स क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, ठीक है, एनिमल टिश्यूज़, ठीक ना, एनिमल होते हैं जो हीटरोट्रॉप होते हैं, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते। सारे के सारे जितने भी एनिमल होंगे वो सभी के सभी एनिमल जो होते हैं वो हीटरोट्रॉप्स होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ठीक ना। बट हीटरोट्रॉप्स में भी क्लासिफिकेशन है। जैसे हीटरोट्रॉप से एक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। हीटरोट्रॉप का एक क्लासिफिकेशन क्या है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जो सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। पैरासाइट जो होते हैं वो भी हीटरोट्रॉप होते हैं क्योंकि वो भी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। सेप्रोफाइट वो भी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अगला क्या है? होलोजॉइक, ये भी हीटरोट्रॉप्स में ही आते हैं, ये भी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगेन आई रिपीट, हीटरोट्रॉपिक का क्लासिफिकेशन है सेप्रोफाइट, पैरासाइट और होलोजॉइक। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? सेप्रोफाइट। तो हम लोग सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। तो सेप्रोफाइट बहुत सिंपल है बच्चे। सेप्रोफाइट में होता क्या है कि जो एनिमल जब कोई एनिमल डेड हो जाता है तो उसके ऊपर अपने आप बैक्टीरिया लग जाता है। बैक्टीरिया ये करता क्या है, वो बैक्टीरिया धीरे धीरे उस एनिमल को डिकम्पोज कर देता है। मतलब सेप्रोफाइट एक तरह से ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिससे वो न्यूट्रिशन लेगा, उसको धीरे धीरे वो डिकम्पोज करेगा, और जब वो पूरी तरीके से जब उसको डिकम्पोज कर देता है और उसके बाद वो डिकम्पोज करके डिके करके वो न्यूट्रिशन लेता है। तो देखो, it refer to the mode of nutrition in which the organism obtain nutrition from dead and decaying organic matter। yes, ये हमेशा याद रखना, जितने भी सेप्रोफाइट्स होते हैं वो हमेशा न्यूट्रिशन उस जगह से लेंगे जो है डेड हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए? डेड हो जाए। जैसे प्लांट है, अगर वो प्लांट ख़त्म हो गया, डेड हो गया, तो उस पर अपने आप सेप्रोफाइट उसको डिकम्पोज करते उसी न्यूट्रिशन लेने लगेगा। कोई एनिमल है, वो उसकी डेथ हो गई तो वो मरने के बाद वो धीरे धीरे डिके होने लगेगा, डिकम्पोज होने लगेगा। तो सेप्रोफाइट ऐसे डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेता है। एग्जाम्पल ईस्ट एग्जाम्पल है। ईस्ट भी हमारा क्या आता है? सेप्रोफाइट्स में आता है। फंगी ये भी एग्जाम्पल है, ये भी हमारा जो है सेप्रोफाइट्स में आता है। और कुछ ऐसे जो है बैक्टीरिया होते हैं जो भी सेप्रोफाइट्स में आते हैं। ठीक है, आगे देखो, एग्जाम्पल मैंने बता देना। देखो, ये हमारा हो गया, ये हमारा फंजाई है। देखो, ये हमारा फंजाई है, तो ये फंजाई हो गए, ठीक ना। कुछ ईस्ट होते हैं, ईस्ट भी एग्जाम्पल है हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। तो सेप्रोफाइट क्लियर हुआ। सेप्रोफाइट सिंपली डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जो है रहते हैं और उसी से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, मतलब उसको धीरे धीरे क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, गलाते हैं और उसको सड़ाते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जो हीटरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो अपना फूड नहीं बनाते खुद। तो अगर वो अपना फूड नहीं बनाते तो वो फिर फूड लेते कैसे हैं? पैरासाइट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरों से लेता है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन लेने वाले ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग
होस्ट कहते हैं। याद रखना बच्चे, जिन ऑर्गेनिज्म से ये फूड लेते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग होस्ट कहते हैं, वो होस्ट होते हैं। तो उन ऑर्गेनिज्म से ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है पैरासाइट जो होते हैं वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब दूसरे फूड बनाते हैं और उनको ये लेते हैं। तो देखो यहाँ लिखा भी है, इट रेफर्स टू द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड सिंथेसाइज बाय अदर, मतलब अदर सिंथेसाइज करते हैं, अदर फोटोसिंथेसिस करके थ्रू के बनाते हैं, या अदर के पास फूड होता है वो उनसे ये लेते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड द पैरासाइट। आई थिंक क्लियर है। अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशंस के कौन कौन जो है पैरासाइट होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन लेने वाले ऑर्गेनिज्म कौन कौन होते हैं जो पैरासाइट न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक है ना, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो देखो पहला है हमारा जो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड होता है, दूसरे जो है एनिमल के अंदर जाता है और वहाँ पर जो है अब न्यूट्रिशन लेता है। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे की बात करूँ, अगर मैं फंजाई की बात करूँ तो फंजाई भी जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंडेंट होता है। और अगर मैं एक प्लांट की बात करूँ, एक प्लांट होता है जिसका नाम है कैस्केटा प्लांट, और कैस्केटा प्लांट भी दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट होता है, और जिस प्लांट पर डिपेंडेंट होता है वो ऑटोट्रॉपिक प्लांट होता है। ऑटोट्रॉपिक प्लांट जो है न्यूट्रिशन जो है अपना खुद अपने से बनाता है, वो न्यूट्रिशन तैयार करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और वो न्यूट्रिशन को जो है कैस्केटा ले लेता है। तो कैस्केटा हुआ पैरासाइट, और जो ग्रीन कलर का जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक प्लांट है। तो ये जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे जो है पैरासिटिक प्लांट होते हैं, पैरासाइट होते हैं ये। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ। तो सम एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम और राउंड वॉर्म, देखो राउंड वॉर्म भी होता है, ये भी जो है ये भी ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है। ठीक ना, प्लाज्मोडियम भी जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है और दूसरे से ही ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो इस तरीके से मैं जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने समझा दिया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म से ये लेते हैं न्यूट्रिशन उनको होस्ट कहते हैं। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने देखो पैरासाइट के बारे में बता दिया। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे होलोजॉइक न्यूट्रिशन, क्योंकि सेप्रोफाइट भी बता दिया। तो होलोजॉइक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चे, होलोजॉइक न्यूट्रिशन भी जो है हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। तो ये क्या होता है बच्चे, इट रेफर टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, ठीक है, मैटर इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड फूड। ठीक है ना, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है और उसको जो है ये सीधे सॉलिड में के फॉर्म में ही वो अंदर इंटेक कर लेते हैं। ठीक है ना, अंदर इंजेक्शन करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। हम लोग क्लियर है कि नहीं। तो जो भी सॉलिड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको लेते हैं, वो डायरेक्टली लेते हैं। जैसे एग्जांपल ये देखो आप, ये जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं और जो कार्निवोर्स होते हैं, जैसे हम लोग हुआ सॉलिड पार्ट्स होता, सॉलिड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको हम लोग सीधे इंटेक्ट करते हैं। ठीक है ना, उसको सीधे इंटेक्ट करते हैं तो हम लोग होलोजॉइक न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। ठीक है ना, जितने भी एनिमल होते हैं, जैसे लायन हुआ वो हिरन को लेता है तो वो सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मैटर होता है, उसको सीधे वो अंदर लेता है। जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो भी सीधे लेता है। तो सीबीएसई में होलोजॉइक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। होलोजॉइक न्यूट्रिशन में दो ही चीज़ें आती हैं, दो लोग, एक एनिमल के डाइजेशन के न्यूट्रिशन लेने को, एनिमल का न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका होता है वो होलोजॉइक न्यूट्रिशन में आता है। अमीबा का भी न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका होता है वो भी होलोजॉइक न्यूट्रिशन के अंडर में आता है। तो होलोजॉइक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ द हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ये थर्ड टाइप है। और इस टाइप में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे और दोनों के दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है टॉपिक बच्चे, अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ोगे कि अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है, और हम लोग ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम कैसा होता है, ह्यूमन कैसे न्यूट्रिशन लेता है। ये दोनों के दोनों होलोजॉइक न्यूट्रिशन में आता है। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे अमीबा। तो अमीबा का न्यूट्रिशन लेने का तरीका देखो, सुनो बहुत ध्यान से। पहली बात तो देखो बच्चे, अमीबा जो होता है वो क्या होता है, पहली बात तो उसका एक से स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता, वो अपने बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, पहली बात। दूसरी बात, और ये एक्वेटिक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, तो एक्वेटिक मतलब ये ज़्यादातर आपको पानी में मिलेगा। और ये करता क्या है, ये जब चलते चलते जैसे ही फूड पार्टिकल्स आता है जिसको वो इंटेक्ट करता है, तो ये अमीबा हर्बीवोरस भी होता है और कार्निवोरस भी होता है, इसलिए ये ओमनीवोरस हुआ। ठीक है, मतलब ये एनिमल ऑर्गेनिजम्स को भी खा जाता है और ये जो है प्लांट को भी लेता है। ठीक है,
तो ये पैरामीशियम, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये पैरामीशियम को खाता है तो ये एज ए कार्निवोरस हो गया। बट ये जो है प्लांट्स को भी ईट खा लेता है, उसको भी एज ए कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल के थ्रू उसको भी लेता है, उसको भी डाइजेस्ट करता है, पहला चीज़। दूसरा, अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बच्चे कि ये एक सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है। तो बहुत टिप दे दिया मैंने अमीबा के बारे में। पहला, अमीबा जो है प्लांट भी खाता है, वो एनिमल को भी लेता है। एनिमल में जैसे पैरामीशियम को ही खा जाता है तो ये कार्निवोरस होगा, और अगर हर्बीवोरस बोलेंगे तो प्लांट खाता है। तो अगर दोनों चीज़ों को खाता है तो इसके लिए एक अलग टर्म है ओमनीवोरस। अब ये कैसे लेता है, इसका न्यूट्रिशन लेने का तरीका पहले ये समझो कि इसके न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या होता है। बच्चे, ये न्यूट्रिशन लेने का तरीका ये होता है कि जैसे ही ये फूड पार्टिकल्स के करीब पहुंचता है, जैसे देखो ये अमीबा है, और ये अमीबा का ये पार्ट जो है न्यूक्लियस है, और ये हमारा फूड पार्टिकल्स है। तो जैसे जैसे ये फूड पार्टिकल्स के करीब आता है तो इसके पास जो है अपने आप ऐसे जो है फूड को कैप्चर करने के लिए जो है हैंड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, और इसको हम लोग टेम्परेरी हैंड कहते हैं। और ये टेम्परेरी हैंड के जरिए जो है फूड पार्टिकल्स को पकड़ लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है ना, फूड पार्टिकल्स को वो कवर कर लेगा। तो इस हैंड का नाम रखा गया सूडोपोडिया। बच्चे, इसका सूडोपोडिया इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये परमानेंट नहीं होता है। जैसे ये मेरा हैंड परमानेंट है, ठीक है ना। जैसे मान लो सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली का जो रूम है वो मेरा परमानेंट नहीं हुआ, वो तो टेम्परेरी हुआ। आज मैं उस रूम में रह रहा हूँ, कल मकान मालिक ने बोला कि छोड़ दो तो मैं उसे छोड़ दूंगा, शायद मैं फिर दूसरा रूम हो जाएगा। बट जो मैं ये मेरा जो घर है, ये घर मेरा जो है परमानेंट है। तो उसी तरीके से इसके जो हैंड होते हैं जिससे फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करता है वो टेम्परेरी होता है। फूड को लेने के बाद इसका हैंड जो है अपने आप फिर जो है बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये परमानेंट नहीं होता, तो उसको सूडोपोडिया कहते हैं। वो सूडोपोडिया की हेल्प से फूड पार्टिकल्स को, देखो ये हमारा फूड पार्टिकल्स है, ठीक है ना, और ये फूड पार्टिकल्स को क्या कर लेता है बच्चे, कवर कर लेता है, ठीक है ना। और जैसे ही फूड पार्टिकल को इंसर्कल कर लेता है, कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और उसके अंदर जो है इंसर्कल कर लेता है, तो ये क्या बन जाता है, ये वैक्यूल्स बन जाती है। और इसी वैक्यूल्स के अंदर जो है ढेर सारे पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, और यही पावरफुल एंजाइम्स अमीबा जो है सिक्रिएट करता है, जिसके थ्रू जो है फूड पार्टिकल धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे इसके अंदर क्या होने लगती हैं, एब्जॉर्ब होने लगती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। जैसे देखो पीछे वाले एग्जाम्पल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो ये पहला हमारा क्या है, इंजेशन है, और ये दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो है हमारा डाइजेशन है। देखो यहाँ पे इंजेशन है, ये डाइजेशन है, और तीसरा पार्ट हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन है। और ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर देखो ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और उसके बाद क्या होता है, जैसे ये सपोज ये एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया सारी चीज़ें। एसिमिलेशन का मतलब यहाँ पर एसिमुलेट हो जाएगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है कोई टूटी हुई चीज़ को उसको जोड़ देना, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब कोई भी ऑर्गेनिज्म लेता है तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, पहले छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, तो जब वो अंदर जाता है तो उसके लास्ट में जो है एब्जॉर्प्शन के बाद उसको जोड़ा जाता है। तो जोड़ने वाले प्रोसेस को ही हम लोग एसिमिलेशन करते हैं, ठीक ना। और बचा हुआ वेस्ट जो मटेरियल होता है उसका जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, इजेशन हो जाता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। दिस स्टेप इज द इजेशन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, ये हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ। और ये वाला स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा इंजेशन। इंजेशन वर्ड का मतलब होता है उसको अंदर इंटैक्ट करेगा, ठीक है ना। ये दो स्टेप में, ये देखो फूड पार्टिकल आया, ये यहाँ पे सूडोपोडिया इसको कवर कर लिया, यहाँ इन सर्कल किया, तो इन सर्कल करके मतलब यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। ये जो है सेकंड स्टेप हमारा क्या है, ये डाइजेशन का है, ठीक है ना, ये हमारा डाइजेशन है। और थर्ड स्टेप हमारा ये एब्जॉर्प्शन है, और ये फोर्थ स्टेप हमारा एसिमिलेशन है। ये इसमें क्या हो रहा है बच्चे, एसिमिलेशन हो रहा है, ठीक है ना, एसिमिलेशन। और ये जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग इजेशन कहते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा न्यूट्रिशन आपको बहुत अच्छे से बता दिया, समझा दिया। अब इसी चीज़ को हम लोग थ्योरेटिकली समझते हैं। देखो यहाँ पे थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। देखो पहला टॉपिक है, देखो क्या लिखा है, इट फीड ऑन यूनिसेलुलर प्लांट। जितने भी यूनिसेलुलर प्लांट होता है उसको ये खा जाता है, तो ये हो गया, प्लांट को भी लेता है, एनिमल को भी लेता है, इसको भी ये इंटेक कर देता है, इसको भी ले लेता है। अब देखो क्या है, अब देखो स्टेप 1 बाय 1 देखो स्टेप मैं बताता जाऊंगा और आप इसको समझते जाइएगा। तो लिखा है द वेरियस स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन
होते हैं, इसके अलग अलग स्टेप होते हैं। पहला होता है हमारा इंजेशन, ठीक है, दूसरा होता है डाइजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो वन बाय वन एक एक स्टेप को हम लोग पढ़ते जाएंगे और उसको आप समझते जाइएगा। तो पहला हमारा क्या है बच्चे, फूड का क्या होगा, इजेशन होगा। तो देखो कैसे इजेशन करता है ये, व्हेन अमीबा कम्स इन कांटेक्ट विद द फूड पार्टिकल, जैसे ये फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है, इट सेंड आउट सूडोपोडिया विच इनगल्फ द प्रे बाई फॉर्मिंग अ फूड कप। ये जैसे ही इनगल्फ कर लेता है और फूड कप बनाता है, जिसके थ्रू वो फूड को कैप्चर करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। तो इस तरीके से सूडोपोडिया जो है इंजेशन कर लेता है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद देखो क्या करेगा, व्हेन द टिप ऑफ द इनसर्कल सूडोपोडिया टच ईच अदर, ये दोनों के दोनों जो हैंड होते हैं ना वो टच कर जाते हैं, पूरा क्लोज कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये इनसर्कल कर लेता है और द फूड इज कैप्चर्ड इनटू अ बैग, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में वो फूड पार्टिकल कैप्चर हो जाता है। और जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर में ये फूड का कैप्चर हो जाता है उसके अंदर पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। पहले उस बैग को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं, और इस स्टेप को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। इनसर्कल करने के बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, इसी बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग वैक्यूल्स बोलते हैं, और ये वाले जो प्रोसेस मैंने बताया इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो देखो इंजेशन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, अब इसका क्या होने वाला है बच्चे, देखो द फूड ऑफ द वैक्यूल्स सर्व एज द टेम्परेरी स्टमक। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, जो वैक्यूल्स होता है अमीबा का वो एज ए टेम्परेरी स्टमक होता है, जिसके अंदर ढेर सारे सिक्रेटिंग द डाइजेस्टिव जूस, और इसके अंदर ढेर सारे डाइजेस्टिव जूस होती हैं जो सिक्रेट होती है, जिसके थ्रू ये डाइजेशन तेज़ी से होता है, ठीक ना। द डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब, ठीक ना। अब क्या होता है, जितना भी फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है, पहली बात तो जितना लिया होगा उसका पूरा 100% डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका कुछ परसेंट डाइजेस्ट हो चुका होगा। तो ये डाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और डिफ्यूज इनटू अ साइटोप्लाज्म, और धीरे धीरे ये देखो यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। देखो ये देखो, ये साइटोप्लाज्म, ये वाला जो एरिया है जिसको मैं रेड कलर से कलर कर रहा हूँ, न्यूक्लियस को छोड़कर ये वाला पूरा एरिया, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगेन आई रिपीट, इस वाले एरिया को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये वाला एरिया जो है साइटोप्लाज्म होता है। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म होता है। तो जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो सारा का सारा डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म में, एंड देन एसिमिलेटेड, सॉरी ये एसिमिलेटेड है, इसको देख लीजिएगा, यहाँ एसिमिलेटेड है, लिख लीजिएगा ये, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, उसका एसिमिलेशन हो जाता है। अब देखो जो वेस्ट मटेरियल बचा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, तो इजेशन ऑफ अ अनडाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। वो सरफेस की बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो धीरे धीरे वो जो है उसका इजेशन हो जाता है, उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देता है, तो वो बाहर चला जाता है, ठीक ना। देयर इज नो फिक्स एनस, इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से नहीं निकलता, इसका मतलब इसके पास एनस नहीं होता। अगर इसके पास एनस नहीं होता तो वो बॉडी के हर पार्ट से जो है वेस्ट मटेरियल को बाहर कर लेता है। तो ये तरीका है जो है अमीबा का न्यूट्रिशन लेने का तरीका, जिसके थ्रू ये लेता है। अब आपको क्या करना है बच्चे, ये स्टेप्स बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप याद कर लेना, प्लस ये फिगर बिल्कुल याद करना। तो ये फिगर और ये स्टेप दोनों बहुत अच्छे से बनाना, ठीक ना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।